नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला ताबड़तोड़ अंदाज में। उत्तरकाशी में महसूस किए भूकंप के झटके। रिएक्टर पैमाने पर 3.6 भूकंप की तीव्रता। भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत। भूकंप आने पर घरों से बाहर निकले लोग। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भूकंप के झटके 12:36 पर महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 3.6 मैग्नीट्यूड रही और किलोमीटर धरती के अंदर रहा। भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है और लोग अपने घरों से बाहर आ गए। हालांकि जान माल की कोई भी नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है, लेकिन भूकंप के झटकों से लोगों में डर जरूर बन गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में अब दहशत का माहौल है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर में बैठक करने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ आज बैठक होने जा रही है। सीएम योगी और सीएम धामी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, पार्टी पदाधिकारी भी पीएम मोदी की बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। सीएम योगी और सीएम धामी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। पार्टी पदाधिकारी भी पीएम मोदी की बैठक में शामिल होंगे। सियासी हलचल समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बीजेपी मुख्यालय में 2 दिनों तक ये बैठक चलने वाली है। राजधानी दिल्ली में आज बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक होगी। दिल्ली में स्थित पार्टी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक का नेतृत्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही राज्यों में सरकार की रणनीतियों पर भी चर्चा होनी है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में राज्यों के कामकाज पर भी बातचीत होगी। कहा जा रहा है कि रविवार को दिल्ली में होने वाली मुख्यमंत्रियों की बैठक में मोदी सरकार के पिछले 8 साल के दौरान किए गए कार्यों को जनता के सामने पेश करने की रणनीति तैयार करने पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही अगले साल कुछ राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार करने पर बातचीत हो सकती है। यह भी जानकारी सामने आई है। पार्टी को मजबूत करने और मोर्चा स्तर पर कमेटी गठित करने पर भी इस बैठक में मुहर लग सकती है। एक बड़ी बैठक आज दिल्ली में। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। एक तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिलहाल पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक की अगुवाई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने जा रहे हैं। बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी दफ्तर में अब काफी संख्या में बड़े बड़े पदाधिकारी पहुंचने लगे हैं। उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम योगी और सीएम धामी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और आगामी चुनाव को लेकर भी यहां पर रणनीति बनाई जा सकती है। आपको बता दें, बीजेपी चुनावी पार्टी कही जाती है और इसको लेकर आगामी 2023 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी यहां पर रणनीति और मंथन किया जा सकता है। बीजेपी का मंथन शुरू हो चुका है और इस मंथन में तमाम बड़े जिम्मेदार, बड़े नेता और मंत्री शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और इस बैठक की अगुवाई खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष कर रहे हैं। एक बड़ी बैठक, एक बड़ा मंथन बीजेपी की तरफ से दिल्ली में आयोजित किया गया है। और अब रुक करेंगे खबरों की ओर ताबड़तोड़ अंदाज में।
फर्रुखाबाद में चाचा ने भतीजे की गोली मार दी, जिसमें इलाके में सनसनी फैल गई। आनंद फानन में परिजनों ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया। मथुरा के राया थाने में समाधान दिवस के अवसर पर डीएम और एसएसपी ने लोगों की समस्याएं सुनी। समाधान दिवस के मौके पर 12 लोग अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचे, लेकिन इनमें से किसी की भी समस्या का समाधान नहीं हो सका। एसएसपी ने अधिकारियों को शिकायत का निस्तारण करने के सख्त निर्देश दिए। आगरा से शिवसेना नेता बीनू लवानिया का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है, इसी पर राजनीति करती है। आगे उन्होंने नुपुर शर्मा को शिवसेना की सदस्यता दिलाने की बात कही। एटा के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में ईंटों से भरे हुए ट्रैक्टर पर बैठा मजदूर गिर गया, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया मजदूर के ऊपर चढ़ने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में पुलिस को 4 दिन पहले बालू के ढेर में युवती की लाश मिली थी, जिस पर खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की। इसमें आरोपी ने गुस्से में आकर युवती की हत्या करने की बात कबूल कर ली। गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र में लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। गांव वालों का कहना है कि एक हिस्ट्री शीटर पुलिस ने सांठगांठ करके आए दिन गांव के युवकों को से मारपीट कर उनसे अवैध उगाही करता है। वहीं इस मामले में लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। औरैया में एक सप्ताह पहले उद्घाटन हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सड़क कटने और एक्सप्रेसवे के किनारे बने नालों के धंसने से एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य पर सवालिया निशान लगने लगे। वहीं करोड़ों की लागत से बने 296 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट की 2 दिन की बारिश में हकीकत दिखने लगी। विपक्ष भी कई तरह के सवाल उठा रहा है। ताजमहल से 100 मीटर की दूरी पर सीवर लाइन फटने से सड़क पर गंदा पानी बहने लगा, जिससे कई दुकानों में पानी भरने से दुकानदारों का नुकसान हुआ। वहीं घंटों तक पर्यटक गंदे पानी के बीच में गुजरते हुए ताजमहल पहुंचे। अभी तक किसी जिम्मेदार अधिकारी ने सुधार की कोई भी व्यवस्था नहीं की। लुलु मॉल में 12 जुलाई को बिना अनुमति नमाज अदा करने के मामले में एक आरोपी और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसका नाम मोहम्मद आदिल बताया जा रहा है। वहीं साजाद गंज थाना क्षेत्र में आदिल को सुशांत गोल्ड सिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के इंदरपुरम थाना इलाके में शक के चलते पति ने पत्नी की चाकू से वार कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। आगरा के एतमादौला थाना क्षेत्र में युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिजनौर में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से 3 शिव भक्त गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शिव भक्तों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। वहीं इलाज के दौरान हालात नाजुक देखते हुए तीनों घायलों को हायर सेंटर मेरठ रेफर कर दिया गया है। मैनपुरी के ओछा थाना क्षेत्र में सीएचसी पर नसबंदी कराने गई महिला की हालत बिगड़ गई। इसके बाद महिला को यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया, जहां महिला की मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से पिता और पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं अन्य लोग बुरी तरीके से झुलस गए। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद के थाना कबीरनगर में पुलिस टीम ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 कार और कई मोटरसाइकिल बरामद की। लखनऊ के सीतापुर रोड हाईवे किनारे ईंटों से भरे खड़े ट्रैक्टर से बाइक सवार युवक टकरा गया। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने कई बार चलाया इन वाहनों के खिलाफ अभियान भी चलाया है, इसके बावजूद भी ये वाहन टस से मस नहीं होते। आगरा के बाह थाना क्षेत्र में दबंगों ने विकलांग महिला समेत उसकी बेटी के साथ मारपीट की। पीड़ित महिला ने थाने में पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर मामले से अवगत कराकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। श्रावस्ती में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, वहीं कार सवार युवक मौके से फरार हो गया। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। आगरा में डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय की नई बिल्डिंग में अचानक लिफ्ट खराब हो गई। लिफ्ट में छात्र घंटों तक फंसे रहे। जिस एजेंसी पर लिफ्ट के रखरखाव की जिम्मेदारी है, उसके कर्मचारी के आने पर ही छात्रों को बाहर निकाला जा सका।
कानपुर देहात में पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाकर जनपद में हो रही लूट और चोरी की वारदात को करने वाले एक गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने एक बाइक, 2 अवैध असला और कारतूस समेत पैसे बरामद किए। रायबरेली में सपा नेता अखिलेश माही पर जानलेवा हमला कर दिया गया। सपा के यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव पर हमला किया गया। बाइक सवार बदमाशों ने हमला किया। हमले में सपा नेता की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुरादाबाद में पिछले 24 दिन से कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे पीड़ित दुकानदारों के समर्थन में शिव सैनिकों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा। इस दौरान शिव सैनिकों ने मांग की है कि यदि शीघ्र ही इन पीड़ित दुकानदारों को न्याय नहीं मिला तो शिव सैनिक आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। लखनऊ के इंदिरा नगर सेक्टर 16 में निर्माण खंड आवास विकास की टीम ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान पीएससी पुलिस भी शामिल रही। निरीक्षक ने दस्तावेज दिखाने से ये कहकर साफ मना कर दिया कि जिला पूर्ति अधिकारी ने मुझे मना कर दिया है कि कोई भी दस्तावेज न दिखाए। इस बात को लेकर पूर्ति निरीक्षक और क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी के बीच सरकारी खाद्यान्न दस्तावेज न दिखाने पर काफी बहस हुई। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उत्तराखंड कांग्रेस में हुई क्रॉस वोटिंग से खलबली मच गई है। कांग्रेस में 19 में से 17 विधायकों ने मतदान किया, जिनमें से एक मत खराब हुआ और एक मत एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में जाने की बात सामने आई। चमोली के हेलांग में महिलाओं से 4 पत्ती छीनने की घटना पर हंगामा मचा है। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी पूरे प्रकरण की अपने स्तर से जांच कराई है। सुबोध उनियाल का कहना है कि जांच में सामने आया कि कुछ महिलाएं जानबूझकर परियोजना के जुड़े कार्यों का विरोध कर रही हैं। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के मौके पर देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बैठक की। मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि 26 जुलाई हमारे लिए गौरव का दिन है और इस दिन को खास बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रुड़की में पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस को लूट की गई बाइक और मोबाइल भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए लुटेरे के दूसरे साथी की तलाश में जुटी है। डोईवाला में एक व्यक्ति ने अपने बेटियों के लापता होने की एफआईआर लाल तप्पड़ चौकी में दर्ज कराई, जिसके बाद मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 घंटे में बच्चियों सकुशल बरामद करते हुए श्यामपुर फाटक ऋषिकेश से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की मुस्तैदी पर पब्लिक तारीफ कर रही है। रुड़की में नाबालिग ने जिला चिकित्सालय के शौचालय में बच्चे को जन्म दिया। वहीं जन्म के बाद मां बच्चे दोनों की मौत हो गई। बता दें कि चिकित्सकों को नाबालिग के प्रसव पीड़ा से ग्रसित होने की जानकारी नहीं लगी। डोईवाला के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर सीमेंट से लदा एक ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में टोल प्लाजा की महिला कर्मचारी घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। हल्द्वानी में डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरड़े ने नई सत्यापन नीति के बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को खुद सत्यापन लेकर आना होगा और साथ ही अपनी से दी गई जानकारी को एफिडेविट के माध्यम से जमा करेंगे। हल्द्वानी में हर की पैड़ी पर हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने के दौरान लापरवाही का एक वीडियो भी सामने आया। इसमें एक बड़ी पॉलिथीन सीट उड़कर पुष्प वर्षा कर रहे हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों के पास पहुंच गई। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें पॉलिथीन की बड़ी शीट हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द मंडराती हुई नजर आई। हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की जान बाल बाल बच गई। यात्री चलती ट्रेन में चलने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और यात्री ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया। ये देखकर प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी कर रहे आरपीएफ के जवान मुकेश तुरंत फंसे हुए यात्री का हाथ पकड़ चुके थे और उसे बाहर खींचकर उसकी जान बचाई। रेलवे स्टेशन पर हुए इस हादसे में यात्री को मामूली चोटें आई हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें आरपीएफ का बहादुर जवान मुकेश यात्री को बचाते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस के हौसले को देखते हुए लोग काफी सराहना कर रहे हैं। हल्द्वानी शहर को जल्द ही सीवरेज की समस्या से निजात मिलने वाली है। नगर निगम की ओर से 4 लाख से ज्यादा की आबादी वाले हल्द्वानी शहर के लिए 34 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, जो कि 28 MLD पानी की क्षमता वाला प्लांट है। और हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा पहुंची अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अब तक करीब 2 करोड़ 28 लाख कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं।
हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर कांवड़ियों का हजूम देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में गांव कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने प्रदेशवासियों की सुरक्षा को लेकर नए कदम उठाए हैं। इसके चलिए पुलिस प्रशासन दूसरे राज्यों से आने वाले उत्तराखंड में किराए से मकान लेकर रहने वालों के लिए सत्यापन अनिवार्य कर रही है। डीजीपी अशोक कुमार ने किराएदारों से शपथ पत्र लेने और गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही किराएदार की ओर से मूल थाने में सत्यापन रिपोर्ट या चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में घर के बाहर घूम रही 72 साल की बुजुर्ग महिला की गले की चेन लूटकर आरोपी फरार हो गए। लूट के दौरान नीचे गिरने से महिला की हड्डी टूट गई। वहीं महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रुड़की में 2 अलग अलग सड़क हादसों में बाइक सवार एक शिव भक्त की मौत हो गई, जबकि 2 शिव भक्त घायल हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। हरिद्वार के लक्सर रुड़की हाईवे पर बहादुरपुर से लेकर मंगलोर पुल तक करीब 14 किलोमीटर लंबे जाम में कांवड़ियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चिलचिलाती धूप से बेहद गर्मी झेलने को कांवड़िए मजबूर हैं। मिर्जापुर के हालिया ब्लॉक में डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं बाहौड़ बड़ौहा गांव में अब तक 12 से अधिक लोग डायरिया का शिकार हो चुके हैं, तो वहीं डायरिया से अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। मिर्जापुर के चुनार थाना क्षेत्र में 11 लाख की हेरोइन के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 105 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। वहीं एसपी संतोष कुमार मिश्र ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की। लखीमपुर खीरी में कस्तूरबा बालिका विद्यालय की टीचर ने बच्चों से वॉशरूम साफ करवाया। छात्रा के बताया कि स्कूल टीचर उससे शौचालय की साफ सफाई करवाती है और मना करने पर नाम काटकर भविष्य खराब करने की धमकी देती है। आगरा में कोविड-19 के 2 साल बाद हुए मोड़िया पूर्णिमा मेले में लाखों लोगों ने गोवर्धन महाराज की परिक्रमा कर अपनी मुराद मांगी। गुरु पूर्णिमा पर गोवर्धन में ऐसा सैलाब उमड़ा कि उत्तर प्रदेश परिवहन और आगरा रेल डिवीजन को संजीवनी मिल गई। दोनों विभाग ने 1.5 करोड़ से ज्यादा की आय अर्जित की है। आगरा के कोतवाली थाना क्षेत्र में 40 लाख की लूट की वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। दिन दहाड़े लूट से आगरा से लेकर लखनऊ तक पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद की गई है। शाहजहांपुर में कांट थाना क्षेत्र में पुलिस ने सीढ़ी गैंग के 7 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने डकैतों के पास से मुगल काल और विदेश के 113 सिक्के बरामद किए। डकैती की योजना बना रहे इन शातिर डकैतों से लाखों के गहने, अवैध असला और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। कौशाम्बी से चित्रकूट ओवरलोड ईंट लेकर आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मथुरा के थाना हाईवे इलाके के पालीखेड़ा में ट्रक पर काम करने वाली व्यक्ति का शव पहुंचा तो पूरे परिवार में मातम फैल गया। मृतक युवक की काम करते समय अचानक 11,000 की लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई थी, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। उसकी हत्या की आशंका भी जताई जा रही। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। जालौन के ओरई के कालपी रोड स्थित बिजली घर में एक अजगर दिखने से इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को काबू में लेकर जंगल में छोड़ दिया। हाथरस में हुए सड़क हादसे में 6 कांवड़ियों की मौत के मामले में बाद गृह विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एसपी को हटा दिया है। आईपीएस विकास कुमार वैद्य को हटाकर देवेश कुमार पांडे को एसपी हाथरस बनाया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गाजीपुर से। अफजाल अंसारी की संपत्ति कुर्क हुई। 4 अलग अलग संपत्तियों को पुलिस ने कुर्क किया। करीब 15 लाख की संपत्ति कुर्क हुई। डीएम के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस वक्त की बड़ी खबर गाजीपुर से आपको बता रहे हैं। डीएम के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। करीब 15 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। अफजाल अंसारी की संपत्ति कुर्क की गई है। गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। काफी ज्यादा संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और 15 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया है।
डीएम के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है, जहां 15 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। अफजाल अंसारी की संपत्ति कुर्क हुई। गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करीब 15 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। डीएम के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई। गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, अफजाल अंसारी की संपत्ति को कुर्क किया गया है। करीब 15 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया। अपराध नियंत्रण और माफिया राज को खत्म करने के लिए लगातार गैंगस्टर के मुकदमे जो है वो पंजीकृत किए जा रहे हैं। पूर्व में पंजीकृत गैंगस्टर का मुकदमा जिसमें अफजाल अंसारी पुत्र सुभान अंसारी जो है वो अपराधी उसमें है और उनकी जो 14(1) धारा के तहत उनकी प्रॉपर्टी को आज कुर्क किया गया है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।